हम लोग का टॉपिक है कैपिटल गियरिंग रेशियो, पूंजी मिलान अनुपात। आइए समझते हैं कि कैपिटल गियरिंग रेशियो है क्या। एक बिजनेस में अनेक सोर्सेस से कैपिटल कलेक्ट की जाती है, अनेक स्रोतों से पूंजी का एकत्रित करते हैं हम लोग। कौन कौन से सोर्सेज हैं भाई? इक्विटी शेयर इशू करके इक्विटी शेयर कैपिटल कलेक्ट कर लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कलेक्ट कर लेते हैं, डिवेंचर इशू करके डिवेंचर कैपिटल कलेक्ट कर लेते हैं, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, या डेट्स दीर्घकालीन के माध्यम से पूंजी कलेक्ट कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म लोन के माध्यम से भी पूंजी कलेक्ट कर लेते हैं। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल एम्प्लॉयड। इन लोगों की पूंजी जो है बिजनेस में लगी होती है और इन्हीं लोगों के कैपिटल से बिजनेस हम क्या करते हैं? रन करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। अब इसमें से कुछ पूंजी ऐसी है जिसको निश्चित दर से आय उनको मिलती है, उनकी इनकम सर्टेन है, हर फाइनेंस ईयर में उनको कुछ न कुछ मिलना ही मिलना है, वो पहले से डिसाइड है। उसको बोलते हैं सर्टेन इनकम कैपिटल, निश्चित आय वाली पूंजी। ऐसी में कुछ पूंजी ऐसी है जिनकी इनकम क्या है? सर्टेन नहीं है। कोई भी पैसा किसी कंपनी में लगाता है, कोई बिजनेस करता है तो कुछ कमाने के लिए लगाता है। इसमें से कुछ पूंजी ऐसी है जिसकी इनकम क्या है? निश्चित नहीं है, जिनका अर्न क्या है? अर्न इनकम निश्चित नहीं है, कितना वो कमाएंगे, कभी अधिक कभी कम। तो कौन सी इसमें से सर्टेन इनकम है, कौन सी इसमें अनसर्टेन इनकम, क्लियर कर लिया ये। इक्विटी शेयर होल्डर क्या हम लोग का है? सर इक्विटी शेयर होल्डरों को कंपनी का जो प्रॉफिट, एक्सेसिव प्रॉफिट होती है, अधिक लाभ होती है, तो कंपनी क्या करती है? एनुअल जनरल मीटिंग बुलाती है। उस एनुअल जनरल मीटिंग में ये डिक्लेयर करती है कि प्रॉफिट का कितना पार्ट शेयर होल्डरों को, इक्विटी शेयर होल्डरों को बांटा जाएगा। तब उनको डिविडेंड के रूप में क्या इनकम मिलती है? कभी 10% की रेट से, कभी 2% की रेट से, कभी मिलता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ये अनसर्टेन इनकम कैपिटल है। कौन सी है? अनिश्चित आय वाली है। और इनके बारे में आता है प्रेफरेंस शेयर क्या है? 10% प्रेफरेंस शेयर है। इसका मतलब ये है कि इनको 10% की दर से लाभांश मिलना ही मिलना है। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है डिविडेंड बांटने के लिए तो कम्युलेटिव हो जाती है, अगले साल उनको हम लोग क्या करते हैं? जोड़ के पेमेंट करते हैं। यानी इनकी भी इनकम क्या है? हर साल इनको निश्चित है मिलना। डिवेंचर होल्डर भी क्या हमारा सर? इनको भी इंटरेस्ट मिलना निश्चित है। प्रेफरेंस लॉन्ग टर्म डेट क्या है? शॉर्ट टर्म डेट भी क्या है? इनको भी जो रेट डिसाइड किया गया होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म एंड कंडीशन में रेट डिसाइड होगा ब्याज देने का, क्योंकि कोई भी लोन लेते तो हमको इंटरेस्ट देना ही देना है, तो इंटरेस्ट जो डिसाइड हुआ होगा सर उस रेट से हम लोग क्या करते हैं? इन लोगों को भी पेमेंट करते हैं। इन लोगों की इनकम भी क्या है सर? इनकी इनकम क्या है? सर्टेन है, निश्चित है, जो पहले से डिसाइड हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट के ही समय। तो इनकी पूंजी क्या बोलेंगे हम लोग? सर्टेन इनकम कैपिटल। तो हम लोग ये समझ गए कि एक बिजनेस में जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है उसमें से कुछ इनकम ऐसी होती है जो सर्टेन इनकम वाली है, कुछ कैपिटल ऐसी है जो अनसर्टेन इनकम वाली है। तो यहाँ
सर्टन इनकम और अनसर्टन इनकम के बीच, कैपिटल के बीच रिलेशनशिप को शो करने के लिए जिस रेशियो का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग हैं, पूंजी मिलान अनुपात या कैपिटल गियरिंग रेशियो। इस प्रकार कैपिटल गियरिंग रेशियो रिवील्ड रिलेशनशिप बिटवीन अनसर्टन इनकम कैपिटल एंड सर्टन इनकम कैपिटल। क्या फार्मूला इसका हो जाएगा, कैपिटल गियरिंग रेशियो इक्वल टू अनसर्टन इनकम कैपिटल अपॉन सर्टन इनकम कैपिटल, या ऐसे कहिए अनसर्टन में क्या क्या है, नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। ये अनसर्टन में इक्विटी शेयर, फंड अपॉन इनका नाम लिखिए प्रेफरेंस शेयर प्लस आउटसाइडर लायबिलिटी। एक ही लाइन में हो जाएगा एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहरी दायित्व। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, डिवेंचर होल्डर सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ओनर इक्विटी फंड में क्या हम लोग का है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेस्ट, कृत्रिम संपत्तियां, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर डिवेंचर। ये घटा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हम लोग का, इक्विटी शेयर फंड। इसकी जगह पे हम लोग कभी कभी केवल इक्विटी शेयर कैपिटल का भी यूज कर लेते हैं, इनके प्रॉफिट और रिजर्व को कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये था हम लोगों का कैपिटल गियरिंग रेशियो। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, यदि इक्विटी शेयर कैपिटल मीन्स अनसर्टन इनकम मोर देन सर्टन इनकम, यदि ऊपर की अमाउंट अधिक है, अनसर्टन इनकम कैपिटल इज मोर देन सर्टन इनकम कैपिटल, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, हाई गियरिंग, उच्च दंतीकरण। मतलब सर ऊपर हम लोग का है 8 लाख और नीचे कितना है हम लोग का है 10 लाख है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, सर वो हाई गियरिंग, उच्च दंतीकरण। और यदि अनसर्टेन इनकम कैपिटल लेस देन, सॉरी ये लेस देन हम लोग का है, ये मोर देन, यदि ऊपर हम लोगों का अधिक है सर्टेन इनकम कैपिटल, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, लो गियरिंग, निम्न दंतीकरण। तो कब हाई दंतीकरण होगा, जब हमारा इक्विटी फंड कम होगा नीचे वाले से, तो क्या बोलेंगे हम लोग, हाई गियरिंग। और यदि हमारा इक्विटी फंड अधिक होगा नीचे वाले से, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, लो गियरिंग। इस प्रकार कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या हम लोगों का है, एक्सटर्नल और सर्टेन इनकम और अनसर्टेन इनकम वाली कैपिटल के बीच रिलेशनशिप को रिवील करता है। और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक हाई गियरिंग और एक लो गियरिंग। इस तरह हम लोगों का ये छोटा सा टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।